हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि कोई भी चीज को आप पास करिए, उसके वैल्यू को पास कीजिए, है ना। तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। इट डज नॉट अलाउ यू टू चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस, जैसे अभी एक स्क्रीन में शेयर करूं या राकेश सर जैसे मुझे लगता है कि एक व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में, तो उस पे उस व्हाइट बोर्ड पे वो भी लिख पा रहे हैं और वो जब आपको कंट्रोल दे दे रहे हैं तो यू आर ऑल्सो एबल टू राइट ऑन इट, है ना। तो ओरिजिनल जो फाइल है उसी पे चेंजेस हो रहा है, सबके पास वो चेंज होकर दिखाई देगा। उस तरह का कोई चीज को अगर हम फंक्शन में करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग एक पेज है उसका एक फोटो कॉपी कर दिया और मैंने बोला कि अब नाउ राइट व्हाट आई एम सेइंग, जो आप मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए या आप उसमें जो चेंजेस है उसको कर लीजिए। तो अब आप उसमें क्या करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे ओरिजिनल कॉपी के कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो यही है आपका कॉल बाय वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के साथ में। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बीबी जो है फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंसेस पूछा जाता है। तो वैल्यू में क्या हुआ कि हम उसका एक कॉपी बना करके दे दिए दूसरे फंक्शन को, और हम फिर देख रहे हैं उसके इसको कि क्या वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू उसमें ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसी चीज को आज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं कि कैसे ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल कैसे देंगे आप, और वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसी चीज को जैसे ही आप कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, वहां कुछ आप चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो आज कॉल बाय रेफरेंस नहीं, पहले उसके बीच में हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे और देन वी विल स्टार्ट विथ कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो आज का जो एजेंडा है वो है वन मोर एग्जांपल ऑफ फंक्शन। एक और तरीके से मैं बताऊंगा फंक्शन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एंड वी विल गो अहेड विथ डिस्कशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू, है ना। दोनों चीज का एग्जांपल हो जाएगा। उस दिन मैंने आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है, डेव सी प्लस प्लस देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम है एक लिखा हुआ, पहले से मैंने टाइप किया हुआ है। उस दिन जो मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे मैंने एक सेमीकोलन डाल दिया था और मैंने क्या कहा था कि आप इसको क्या करो कि नीचे लिख दो। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप प्रोटोटाइप, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ओके ना, प्रोटोटाइप इज अ मॉडल, है ना। ये एक प्रारूप है कि ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें इसका रिटर्न टाइप है, इसका नाम है और उसका डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपको कोई ए भी लिखने की जरूरत नहीं, आप इंट कॉमा इंट लिख करके आप छोड़ सकते हैं। और इसका डेफिनेशन पार्ट आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते थे कि void swap int a कॉमा int b। तो जो लास्ट क्लास था हम लोगों ने इसी तरह से किया था, लेकिन आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज को हम यहीं ऊपर में ही लिख दे रहे हैं। इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट बिलो मेन, हम यहाँ पर ही इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को और प्रोटोटाइप को दोनों एक साथ में लिख दिया है ना। तो दोनों अब यहाँ पे ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये बल्कि दोनों हो गया। तो दोनों हो गया, उस केस में क्या होगा, यू हैव टू रिमूव दिस थिंग, है ना। तो यहाँ से हम सेमीकोलन हटा देंगे, तब ये दोनों, ये थोड़ा आपको हो सकता है और इजी लगे उससे। यहाँ पे हमने दोनों लिख दिया, प्रोटोटाइप भी ये है और ये भी है। तो यहाँ पे हमको यहाँ वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, इंट ए और इंट बी, ऐसा करके। नेम कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये एक और नए तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रोटोटाइप और डेफिनेशन को हमने साथ में लिख दिया। और तीसरा सेक्शन है इसका, वो है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, स्वैप नाम दिया है। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज कर देना। मतलब इस चेयर पे दो चेयर है, दो चेयर पे दो लोग बैठे हुए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इस चेयर, पहले चेयर पे जो था वो दूसरे पे चेयर पे चला गया, दूसरा जो था पहले पे चला गया। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, और मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो चेयर पे नहीं बैठा हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक चेयर को खाली करना पड़ेगा हमको। तो एक और चेयर चाहिए जिसपे कि एक किसी भी चेयर को खाली करके उस खाली वाले चेयर पे बैठा देंगे हम लोग। अब दूसरे चेयर पर जो आदमी था उसको पहले चेयर पे ले आएंगे, और ये जो खाली वाले चेयर पे मैंने जिस आदमी को बैठाया था उसको दूसरे चेयर पे बैठा देंगे, है ना।
तो स्वैपिंग मतलब बदल देना। से यू हैव 2 ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक में पानी है एक में दूध है, आप दोनों को बदल देना चाहते हैं, नहीं इसमें इस वाले ग्लास ए में मिल्क आ जाए, ग्लास बी में वाटर आ जाए, तो व्हाट यू नीड, आप ऐसे मिला नहीं सकते, मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैसे, यू नीड अ ग्लास सी, ग्लास सी में किसी एक को डाल दीजिए, आइदर मिल्क और वाटर। अब एक ग्लास खाली हो गया, दूसरे ग्लास से पहले वाले ग्लास को भर दीजिए, और ए और ये जो ग्लास सी है तीसरा ग्लास है उससे पहले वाले दूसरे ग्लास में डाल दीजिए। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं स्वैपिंग, बदल देना, एक दूसरे के पोजीशन को बदल देना। जो ए में है वो बी में चला जाएगा, जो बी में है वो ए में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ ए और बी स्वैप फंक्शन बनाया है, यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स लिया है, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले स्वैप फंक्शन को कॉल करने से पहले यहाँ पे मैं वैल्यू को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ x का और y। ये क्यों कर रहे हैं, तो हम ये इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि क्या स्वैप फंक्शन मेरे वैल्यू को बदलने में कैपेबल है, क्या उसने बदल दिया मेरे x के वैल्यू को y में और y के वैल्यू को x में कर दिया। तो पहले मैं पुराने वैल्यू को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ और स्वैप को फिर कॉल किया, और स्वैप के बाद में फिर से यहाँ पे x और y को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि क्या अब x और y का वैल्यू बदल रहा है। तो इस केस में नहीं बदलेगा, कॉल बाई वैल्यू का एग्जांपल है ये, तो इस केस में आपको वैल्यू चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो अब हम आते हैं स्वैप फंक्शन पे। स्वैप ये यहाँ काम किया, x में 10 स्टोर हो गया, y में 20 स्टोर हो गया, x और y के वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, मतलब x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 डिस्प्ले हो जाएगा, स्वैप फंक्शन कॉल होगा। ये कॉल होगा तो ये आपको यहाँ ले जाएगा, इट विल टेक यू टू स्वैप फंक्शन, ये पहुंच जाएंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे जो a का वैल्यू, x का वैल्यू है वो a में चला जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा b में। मतलब यहाँ क्या हो गया कि a विल बी 10 एंड b विल बी 20, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो तीसरा चेयर जो खाली चेयर था हम लोगों ने, या खाली ग्लास का बात किया था, वो हमें चाहिए उसके वैल्यू को बदलने के लिए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट टेम्प लिख दिया हम लोगों ने, टेम्प करके वेरिएबल, ये टेम्प मतलब टेम्पोरी, फिलहाल तुरंत थोड़ी देर के लिए जरूरत है, इसमें किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर कर दिया। हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, टेम्प इज इक्वल टू ए, तो ए के वैल्यू को मैंने टेम्प में डाल दिया। तो अब ए खाली हो गया, खाली नहीं है तो उसका वैल्यू कहीं सेफली हमने रख लिया है, तो अब ए के जगह के में हम बी को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे टेम्प विल बी, टेम्प इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, टेम्प इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब ए का वैल्यू बदल करके हो जाएगा बी, बी का वैल्यू क्या है 20 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं कि बी इज इक्वल टू टेम्प, बी इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में क्या है भाई, तो टेम्प में हम लोगों ने क्या स्टोर किया होता, तो टेम्प में स्टोर किया था हम लोगों ने 10, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू था 10, अब बदल करके हो गया 20, यहाँ पे बी का वैल्यू था 20, यहाँ पे बदल करके हो गया 10। इस ये जो कोड लिखा है, ये 3 लाइन का जो कोड है, इसी कोड को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। ये 3 कोड की मदद से हमने स्वैप कर दिया। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम ए और बी के वैल्यू को इस स्वैपिंग से पहले भी एक बार डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि डाउट ना मन में रहे कि कहीं बदल तो नहीं गया वैल्यू। तो इससे पहले मैं यहाँ पे ए और बी के वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। कोड है स्लैश एंड न्यू लाइन में ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो ये ए के वैल्यू और बी के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, है ना। और फिर ये स्वैपिंग होने के बाद में फिर ए के वैल्यू को और बी के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। करने के बाद में फंक्शन जैसे नीचे पहुंचेंगे, फंक्शन खत्म हो गया, ये फंक्शन वापस आपको यहाँ लाके छोड़ देगा, इस जगह लाके छोड़ देगा। अब आप यहाँ पे आएंगे, अगला लाइन यहाँ हम काम करेगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी एक्स और वाई के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ चेंजेस हुआ कि नहीं। दो चीज हम चेक कर रहे हैं। पहला चीज हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ चेंज हुआ हो, ये मतलब स्वैप फंक्शन के अंदर में उसका वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू मतलब एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये चेक करेंगे, आंसर जो है एक्स और वाई का वैल्यू चेंज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ए और बी का वैल्यू आपको यहाँ पे जो रहेगा उसका जस्ट चेंज वैल्यू यहाँ मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या आ रहा है, सही है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है मेन फंक्शन, है ना। मेन फंक्शन में हम लोगों ने x इज इक्वल टू 10 और 20 डिस्प्ले किया था, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये इधर बगल बगल में रखा है तो समझाने में इजी रहेगा। ये देखिए, ये जो कोड है बेसिकली, ये अभी हम इसके अंदर में नहीं, अभी हम लोग यहाँ हैं मेन में।
मेन में x इज इक्वल टू परसेंटेज b, y इज इक्वल टू परसेंटेज b, x कॉमा y। यहाँ x और y का वैल्यू डिस्प्ले हो गया इसकी वजह से, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने स्वैप को कॉल कर लिया। स्वैप को कॉल कर लिया तो ये प्रोग्राम हमको यहाँ लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू हम लोगों ने पहले यहाँ पे प्रिंटफ a और b का वैल्यू कर दिया डिस्प्ले। a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20, मतलब a में x का वैल्यू आ गया और b में y का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे स्वैप कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये स्वैप कोड क्या करेगा, वैल्यू को a का वैल्यू को b में और b का वैल्यू को a में चेंज कर देगा। देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंटफ एक बार कर दिया है, तो ये प्रिंटफ की वजह से यहाँ डिस्प्ले आ रहा है a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। तो ये आपको डिस्प्ले हो गया दोनों का वैल्यू। आप देखिए बदल गया, b का वैल्यू 10 हो गया और a का वैल्यू 20 हो गया। तो आपस में दोनों का वैल्यू चेंज होगा, इंटरचेंज होगा। अब जैसे ही इसके बाद में ये खत्म हुआ तो ये वापस आपको यहाँ लाके छोड़ दिया। यहाँ लाके छोड़ दिया तब इसका अगला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ फिर से प्रिंटफ परसेंटेज b, x और y हम करना चाहते हैं। तो जब हम x और y यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को x 10 मिला और y 20 मिला। पहले x क्या था, तो पहले भी x 10 था और y 20 था, है ना। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये समझ में आया कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसका जो कॉपी हम लोगों ने यहाँ भेजा जो कि a और b में स्टोर हुआ, तो वो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज, है ना। बोथ वैल्यूज आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल था। कॉल बाय एक वैल्यू ये कहता है कि आपका जो कॉपी आपने भेजा उसके वैल्यू को आप बदल सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन ये आपके ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। यही डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में नहीं, स्वैप इज नॉट अ कीवर्ड, है ना। स्वैप जो है अपना हमारा दिया हुआ नाम है, हम इसको SWP भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, SWP रख सकते हैं, इट इज अप टू अस, है ना। इट इज नॉट अ कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है, हमारे डिपेंड करता है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। स्वैप एक कन्वेंशनल ये है, स्वैप एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है बदल देना, इंटरचेंज कर देना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं स्वैप, ओके, इंटरचेंजिंग, तो और कोई रीजन नहीं है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का जो सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे मेन डिफरेंस है वो यही है कि कॉल बाय वैल्यू में यू कैन चेंज द वैल्यूज, ओके। आप वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हाँ मैं करता हूँ, फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है जस्ट एक बार फिर से समराइज कर दूं मैं, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा, और कॉल बाय रेफरेंस जब हम देखेंगे उसमें देखिएगा कि जो एक्स वाई का बाद में मैंने 10 10 10 और 20 ही आया वो फिर से सेम आ जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट अगेन। ये मैंने स्वैप फंक्शन बनाया है ना। इस फंक्शन में पिछले दिन से अलग क्या किया है मैंने, तो लास्ट डे मैंने यहीं पे सेमीकोलन डाल दिया और मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं किया था, फंक्शन को मैंने डिफाइन नीचे किया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम फंक्शन का प्रोटोटाइप और डेफिनेशन दोनों को एक साथ रखते हैं, है ना। मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग एक साथ में ही ऊपर में मेन के जस्ट ऊपर में आप प्रोटोटाइप भी लिखते हैं और डेफिनेशन भी लिखते हैं। अब ये दिमाग में आएगा कि क्या सर हम नीचे लिख सकते हैं पूरे को, तो नहीं, उसको आपको मेन के ऊपर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोटोटाइप आपको देना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो बिना प्रोटोटाइप के उसको पता नहीं चलेगा कंपाइलर को कि क्या है, ओके। तो स्वैप फंक्शन का मेन पर्पस क्या है हमारा, तो पहला तो इस प्रोग्राम को बताने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आपके साथ में कि मैं ये बता पाऊं कि प्रोटोटाइप और डेफिनेशन एक साथ में हो सकता है, तो वो हमने यहाँ करके दिखा दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मैंने एक वैल्यू पास किया, अब हम उस वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो मेरे ओरिजिनल वैल्यू मतलब एक्स और वाई, यहाँ जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है, और उसका वैल्यू क्या है 10 है 20 है। अब स्वैप का काम क्या है, तो स्वैप का काम है दोनों के वैल्यू को बदल देना, है ना। इसका वैल्यू उसमें, उसका वैल्यू उसमें। तो क्या ये ओरिजिनल वैल्यू को बदलेगा, है ना, क्या ये एक्स और वाई के वैल्यू को बदल देगा, एक्स का वैल्यू 20 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 10 हो जाएगा, वही हम चेक कर रहे हैं। इसका जवाब है नहीं करेगा। कॉल बाय वैल्यू का ये एग्जांपल है, और कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो और लेकिन
जो आप वैल्यू पास करेंगे उसका एक कॉपी बना लेंगे। मतलब मेमोरी में क्या होगा कि 4 वेरिएबल हो गया। अब आपको अगर आप देखें, अगर वर्ड में ऐसा करके देखें हम लोग, तो ऐसा करके 4 मेमोरी वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएगा। क्या क्या वेरिएबल्स क्रिएट होगा? तो वेरिएबल क्रिएट होगा आपका, ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये क्या है? तो ये आपका है x। यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा है हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू रखा है x इक्वल टू 10। दूसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ मेमोरी में? दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ y, और y का वैल्यू क्या है? तो 20। फिर तीसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ एक मेमोरी, जो फंक्शन में किया। कहाँ किया है हम लोगों ने? तो यहाँ किया है, यहाँ देखिए ऊपर में इंट a और इंट b। यहाँ पे दो वेरिएबल्स बन रहा है, क्रिएट हो रहा है a और b के नाम से। तो दो वेरिएबल और डिक्लेयर हो जाएगा अपना, और दो वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी a, और एक क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा b, ये अपना b हो जाएगा, है ना। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो b में वैल्यू आ जाएगा 20 का। क्यों आया इसमें इसका वैल्यू? तो पहले मैंने यहाँ क्या पास किया था उस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है पहले, यहाँ पे मैंने लिखा है पहले x का वैल्यू शुरू में क्या लिखा हुआ उसमें चला जाएगा। शुरू में लिखा हुआ है यहाँ पे इंट a, तो x का वैल्यू a में चला गया और y का वैल्यू b में चला गया। अगर मैं इसको बदल दूं, अगर मैं यहाँ पे y कर दूं और यहाँ पे मैं x कर दूं, तो अब क्या होगा? y का वैल्यू a में जाएगा y का वैल्यू a में जाएगा और x का वैल्यू b में जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्चुअली वर्क करता है। यहाँ पे आप कैसे क्या पास कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। तो पहले मैंने यहाँ x लिखा है, बाद में यहाँ y लिखा, और यहाँ ऊपर में पहले a लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू a में, y का वैल्यू b में, तो ये आ गया। अब इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा? इंट टेम्प क्या होगा? तो एक और मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट करेगा ये, है ना। क्या वेरिएबल क्रिएट करेगा? तो एक और मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा टेम्प। ये एक वेरिएबल और क्रिएट हो गया और इसका नाम है टेम्प। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम लोग चाह रहे हैं इसको कि अब हम चाह रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को एक बार। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या लिखा? printf a एंड b, a और b का वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो a और b का वैल्यू क्या है भाई? तो a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है। स्क्रीन में a और b आ जाएगा। उससे पहले मेन में यहाँ x और y का वैल्यू हम डिस्प्ले कर चुके थे, तो x का वैल्यू 10 और 20 आ गया। तो दो बार स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो चुका है। अब यहाँ क्या हो रहा है हमारा? अगला स्टेटमेंट यहाँ है टेम्प a। टेम्प a क्या करेगा? फिर से एक बार देखिए, शुरू यहाँ से देखिए। यहाँ पे इंट x हुआ और y हुआ, x बना, y बना, x में 10, y में 20। printf क्या करेगा? x और y के वैल्यू पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये क्या होगा? स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। ये स्क्रीन पे मान लेते हैं कि आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये printf x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल किया हम लोगों ने, स्वैप फंक्शन x, y। अब हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या हुआ? इंट a, b, ये दो वेरिएबल क्रिएट करेगा a और b। a में x का वैल्यू तो a में 10 और y में b में y का वैल्यू मतलब 20 आ गया। तो ये अब वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये आ गया अब आपके पास। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, इसमें अब टेम्प होगा, टेम्प क्रिएट होगा कि ये टेम्प क्रिएट होगा। इसमें वैल्यू अभी क्या है? कुछ नहीं। फिर क्या लिखा हुआ? a और b के वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, क्योंकि a का वैल्यू क्या है? 10 है और b का वैल्यू 20 है। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अब टेम्प इज इक्वल टू a होगा। तो a का वैल्यू टेम्प में चला गया, a का वैल्यू टेम्प में आपने डाल दिया, तो टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, ये टेम्प का वैल्यू हो गया आपका 10। ठीक, ये इसको तो मैंने प्रिजर्व कर लिया। तो अब इस जगह पे हम b का वैल्यू डाल सकते हैं। नाउ वी कैन स्टोर वैल्यू ऑफ b हियर, है ना। अब हम b के वैल्यू को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या है अपना? तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है?
तो b का वैल्यू 1020 है, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b, a इज इक्वल टू हम लोग लिख दें a इज इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू को a में डाल दीजिए, तो b का वैल्यू a में डाल दीजिए, तो b का वैल्यू क्या है 20, तो a में चला जाएगा, तो a में क्या हो जाएगा, a में हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब हम लोग को a का वैल्यू को b में डालना है, a का वैल्यू कहाँ है टेम्प में, तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू टेम्प, वी विल राइट b इज इक्वल टू टेम्प, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है b इज इक्वल टू टेम्प, मतलब टेम्प का वैल्यू उठा करके कहाँ चला जाएगा, b में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प का वैल्यू 10 है, तो b में चला जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो वैल्यू की इंटरचेंज हो गया, जो a में पहले 10 था वो 20 हो गया, b में 10 20 था तो वो 10 हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ ए बी कर रहे हैं, है ना, तो फिर से प्रिंट एफ ए बी करेंगे, तो अब a का और b का वैल्यू फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो अभी a का वैल्यू 20 है और b का वैल्यू 20 ये है 10 है, तो यहाँ पे आपको इसको इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू स्वैप हो गया, यहाँ देखिए ध्यान देके, यहाँ पे वैल्यू a का 10 था, यहाँ b का 10 हो गया, और यहाँ पे b का 20 था और यहाँ पे a का 20 हुआ, तो वैल्यू आपस में बदल गया, इंटरचेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, चेंज करते हैं। ओके, अब प्रोग्राम हमको यहाँ पे यहाँ आके खत्म हो गया, यहाँ पे, तो अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो x और y का वैल्यू फिर से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, x और y की वैल्यू तो इसको तो इसने कुछ किया ही नहीं, जैसा था वैसे रह गया, देखिए x का वैल्यू जो था, x का वैल्यू 10 था 10 रह गया, y का वैल्यू 10 था, तो फिर x और y का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, तो जो वैल्यू यहाँ आपने डिस्प्ले किया था सेम वैल्यू फिर यहाँ डिस्प्ले होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि स्वैप फंक्शन के अंदर a और b का वैल्यू तो इंटरचेंज हो पा रहा है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू मतलब x और y का वैल्यू जो था वही रह गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, और ये एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू का। तो कॉल बाय वैल्यू के बारे में हम ये बता सकते हैं, अगर कोई पूछे तो आप ये लाइन लिख करके इस एग्जांपल को कोड जरूर कीजिए, है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्वैप फंक्शन, है ना, और कॉल बाय वैल्यू, उसमें आप ये बताएंगे कि ओरिजिनल वैल्यू का एक कॉपी बन जाता है और वो जो कॉपी बना उसको इंटरचेंज कर देगा, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो, है ना, तो यही है आपका स्वैप फंक्शन या कॉल बाय वैल्यू। तो बताइए